अगर आज आप जो सोच रहे हैं वो भी आपका नहीं है तो रुकिए, एक सेकंड के लिए खुद से पूछिए, जो फैसला आपने कल लिया वो आपने लिया था क्या, या वो आपके डर ने लिया था, या आपके परिवार की उम्मीदों ने, या समाज की परिभाषाओं ने, या उन एल्गोरिदम्स ने जो आपको आपसे भी ज़्यादा जानते हैं। हम कहते हैं हम फ्री हैं, हमारी लाइफ, हमारे डिसीजन, हमारी चॉइस। पर क्या सच में जब आप करियर चुनते हैं क्या वो आपका सपना होता है, या वो कंपैरिजन होता है जो बचपन से बोया गया? जब आप किसी से प्यार करते हैं क्या वो दिल का निर्णय होता है या अकेलेपन का डर? जब आप ओपिनियन बनाते हैं क्या वो आपकी समझ से जन्म लेता है या उस कंटेंट से जो बार बार आपकी स्क्रीन पर परोसा गया? सोचिए, अगर आपको बचपन से अलग एनवायरनमेंट मिलता, अलग देश, अलग धर्म, अलग भाषा, तो क्या आज भी वही सोचते आप? अगर आपका दिमाग एक खेत है तो उसमें बीज किसने डाले? आपने, समय ने, या सिस्टम ने? हम अक्सर कहते हैं ये हमारी सोच है या मेरी सोच है, पर ये मेरी शब्द का मतलब क्या है? आपकी सोच का सोर्स क्या है? हर थॉट किसी मेमोरी से जुड़ा है, हर मेमोरी किसी एक्सपीरियंस से, और हर एक्सपीरियंस किसी एक्सटर्नल फॉल्ट से। तो फिर ओरिजिनल क्या है? आप, या वो पैटर्न जो दुनिया ने आपके अंदर बना दिया? कभी नोटिस किया है जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो जो वीडियोस आप देखते हैं वो रैंडम नहीं होते। एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आपको रोक सके। धीरे धीरे वो आपकी पसंद शेप करता है। आपको लगता है मुझे ये पसंद है, पर शायद आपको ये पसंद करना सिखाया गया। फ्री विल एक सुंदर शब्द है, पर क्या फ्री विल पॉसिबल है जब आपका नर्वस सिस्टम फियर से प्रोग्राम्ड है? हम डिसीजंस लॉजिक से नहीं लेते, हम डिसीजन इमोशन से लेते हैं और फिर लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। बड़ी अजीब बात। तो डिसीजन किसने लिया? आपने? या आपके अंदर वो जो बैठा है इनविजिबल फियर, जो रिजेक्शन से डरता है, फेलियर से डरता है, जजमेंट से डरता है? मान लीजिए एक बच्चा ऐसे घर में बड़ा होता है जहां उसे हमेशा कहा जाता है तुम कैपेबल नहीं हो। वो बड़ा होकर रिस्क नहीं लेता। अब वो कहता है मैंने सेफ ऑप्शन चूज किया। क्या वो चॉइस फ्री थी उसकी या कंडीशनिंग थी? हम अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं, पर हमारी आइडेंटिटी लेबल्स का कलेक्शन है। नाम, धर्म, देश, प्रोफेशन, पॉलिटिकल व्यूज। इनमें से क्या आपने कॉन्शियसली चुना? और अगर ये सब आपने नहीं चुना तो क्या आप खुद को चुना हुआ कह सकते हैं? चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपको चाय पसंद है, कॉफी? आप कहेंगे बड़ा सिंपल क्वेश्चन, पर टेस्ट भी मेमोरी से बनता है। घर में जो मिला वही फेमिलियर लगा, जो फेमिलियर लगा वही कंफर्ट बना, जो कंफर्ट बना वही प्रेफरेंस बना, जो प्रेफरेंस भी हिस्ट्री का रिजल्ट है। फिर फ्रीडम कहां है? क्या फ्रीडम का मतलब अनलिमिटेड ऑप्शन है, या फ्रीडम का मतलब अवेयरनेस है? शायद हम फ्री तब नहीं होते जब हम कुछ भी चुन सकते हैं। शायद हम फ्री तब होते हैं जब हम देख सकते हैं कि हमें कौन चुनवा रहा है। ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने डर को ऑब्जर्व कर सके बिना उससे भागे, अगर आप देख सकें कि ये थॉट अभी कहाँ से आया, अगर आप पकड़ सकें कि ये
रिएक्शन अभी पास से निकला है, तो उस एक पल में एक छोटा सा गैप बनता है। उस गैप में शायद फ्रीडम है। फ्रीडम शायद बाहर नहीं है, सिस्टम को बदलने में नहीं है, एल्गोरिदम्स को डिलीट करने में नहीं है। फ्रीडम शायद उस अवेयरनेस में है जो क्विकली देखती है, जो कहती है हाँ ये थॉट आया है, पर ये मैं नहीं हूं। पर एक और सवाल, अगर ऑब्जर्वर भी कंडीशनिंग का हिस्सा हो तो, अगर जो देख रहा है वो भी मेमोरी से बना हो तो फिर अल्टीमेट फ्रीडम पॉसिबल है? या फ्रीडम भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमें होपफुल बनाए रखता है? शायद सच्चाई अनकंफर्टेबल है, शायद हम पूरी तरह फ्री नहीं हैं, पर शायद पूरी तरह बंधे भी नहीं हैं। हम बीच में हैं, एक तरफ पास्ट की प्रोग्रामिंग, दूसरी तरफ प्रेजेंट की अवेयरनेस। हर मोमेंट में एक छोटा सा चांस है कि हम मैकेनिकल रेस्पॉन्स न दें, बस देखें, रुकें, महसूस करें और फिर चूज करें धीरे सचेत होकर। तो अगली बार जब आप कहें ये मेरी चॉइस है, तो एक सेकंड रुक कर पूछिए, किसने चुना? मैं या मेरा डर? मैं या मेरी परवरिश? मैं या वो अनसीन एल्गोरिदम जो मेरे बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकता है? और अगर आप ये सवाल ऑनेस्टली पूछ पाए तो शायद उस सवाल में थोड़ी सी फ्रीडम छुपी है। अंत में मैं आपको कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा, मैं बस एक दरवाजा खोल रहा हूं। हो सकता है हम फ्री हो सकता है हम इल्यूजन में हो, पर जब तक हम पूछते रहेंगे क्या सच में मैं फ्री हूं, तब तक शायद हम पूरी तरह गुलाम नहीं। तो आज जब आप ये वीडियो बंद करें तो सिर्फ एक सवाल साथ ले जाएं, अगर आज मैं जो सोच रहा हूं वो भी मेरा नहीं है, तो फिर मैं कौन हूं?